मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। मैंने पूरे जीवन भर 1987 से लेकर अब तक मैंने महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम किया, लेकिन आप लोगों के सामने मुझे आज कहना पड़ रहा है, मैं अगर राकेश जी से अलग हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि राकेश जी आंदोलन में एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए हैं और कोई लड़ाई उन्होंने किसानों के हक में आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी है। किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्य और भारतीय किसान यूनियन के बड़े किसान नेता अनिल तालान, जिन्होंने लगभग 38 साल का एक बड़ा समय भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ गुजारा, अब उन्होंने अपना अलग संगठन खड़ा किया है। उनका कहना है कि राकेश टिकैत की एक समझौतावाद नीति के चलते उन्होंने अब अपना रास्ता अलग कर लिया है। किसानों की लड़ाई नए सिरे से लड़ने की तैयारी की है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नाम से उन्होंने नया संगठन खड़ा किया है, जिसकी एक समीक्षा बैठक बीते दिन यमुना एक्सप्रेसवे स्थित हाई फाइव ढाबा पर आयोजित की गई। विभिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच आगामी गतिविधियों को लेकर मंत्रणा की गई। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरी वार्ता में अनिल तालान ने क्या कुछ कहा। जेवर से यमुना एक्सप्रेसवे पर हाई फाइव ढाबा स्थित अपने प्रतिष्ठान पर ही अनिल तालान द्वारा एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, जहां उनके संगठन के दूर दराज से आए तमाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आज इस समीक्षा बैठक में भाग लिया। अनिल तालान ने अपने मुद्दे रखे, अपनी जो मन की बात थी वो मीडिया के सामने रखी, किसानों की आवाज़ को उठाया। इसी मुद्दे को चलते हुए क्या कुछ कहा अनिल तालान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये समीक्षा मीटिंग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जोन की, ये 4 जोन बनाए हैं संगठन के नाम पर। पश्चिमी जोन है, पूर्वांचल है, मध्यांचल है, बुंदेलखंड जोन है। आज जो यहाँ पर पश्चिमी जोन के सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है जी, तो उसमें लगभग ये 22 ज़िले के यहाँ जिला अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ पदाधिकारी आए हैं जी। समीक्षा मीटिंग का मेन उद्देश्य तो यही था कि संगठन का विस्तार किया जाए और जो किसानों की समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, उन पर हम किस तरह से सरकार के साथ वार्ता करके उनका समाधान किस तरह से कराएं, इन सब चर्चाओं के लिए यहाँ पर इन सभी लोगों को बुलाया गया है। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, ये जेवर की धरती है जहाँ पर हम खड़े हैं जी। आप सब लोग भी यहीं से, इसी धरती से संबंध रखते हैं। इस धरती पर उत्तर प्रदेश से अलग हटकर भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो बड़ी विकराल और ज्वलंत समस्याएं हैं, उन सब पर भी चर्चा होगी जी। और ख़ास तौर से मैं कहूं कि जो किसानों की आज ज़मीन जा रही है, वो किसान के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार इस बात को कहती है कि हम अधिग्रहण एक्ट में जो आता है उसके अनुसार हम रेट देंगे आपको। उसमें कहा गया कि 2013 में जो एक्ट बना, उसमें गांव को शहर बना दिया गया। शहर की परिभाषा हमारी समझ में आज तक नहीं आई और शहर की परिभाषा में लाने के बाद वहां पर मात्र 2 गुना उसको रेट दिया जाता है, जबकि ग्रामीण अंचल में एक्ट कहता है कि उसको 4 गुना रेट मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या है, उसी में ये बात भी कही गई कि किसान को बाजार रेट का या सर्कल रेट का, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान की ज़मीन 1.5-2 करोड़ रुपया बीघा तक बिक रही है, आप भी उसको सभी जानते होंगे जी। लेकिन किसान को जो यहाँ पर रेट मिल रहा है 4300 रुपये प्रति मीटर में, इन्होंने एयरपोर्ट के नाम पर दिया है, जिसमें प्लॉट के लिए मना कर दिया गया है। किसान का प्लॉट के लिए मना कर देना, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी सरकार का दुखदाई फैसला है। हमने सरकार से भी गुहार लगाई और यहाँ के प्रशासन से भी, प्राधिकरण से हमने कहा है कि किसान को प्लॉट तो अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। अगर हम 2013 एक्ट की बात करते हैं जी, तो उसमें किसान को 20% प्लॉट देने की बातें कही गई हैं और वहाँ पर 4 गुना मुआवजा देने की बातें कही गई हैं। वहीं पर कहा गया है कि अगर बाजार रेट उसका ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा देने की बातें कही गई हैं जी। लेकिन प्रशासन इस बात को कहता है कि जो बेनामा आपके हुए हैं उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री होंगी उन पर हम आपको बाजार रेट मानेंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप ये नहीं है।
हम प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं और किसानों को भी बता देना चाहते हैं कि जब भी इस हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक ज़मीनें किसान की सर्किल रेट से ज़्यादा पर खरीदी जाती हैं, लेकिन स्टाम्प शुल्क उनका उतना लगता है कि जितना सरकार निर्धारित करती है। कोई भी पूरे देश के अंदर स्टाम्प शुल्क ज़्यादा नहीं लगाता। यहाँ पर व्यावहारिक रूप से ज़मीनों की कीमतें अगर 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जिस तरह से हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो एक ज़मीन की कीमत 6 करोड़ रुपया बीघा तक यहाँ पर है, 8 करोड़ रुपया बीघा तक है। और ये सिर्फ कहना नहीं है, कहीं से भी इसको पता कर लिया जाए। हम सरकार से भी और किसानों से ख़ास तौर से हम अनुरोध करते हैं, आपने फसलों की लुटाई करवाई है, लंबे समय से आपकी फसल लूटी जाती रही है। हम मात्र कहते रहे हैं कि सरकार हमको एमएसपी पर हमारी फसलों को खरीद ले, लेकिन एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी गई। जहां पूरे देश के किसान को आज की तारीख में 5.5 लाख करोड़ रुपया प्रत्येक साल किसान को कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। लेकिन हम जब ज़मीनों को देने की बातें आ रही हैं, उनको भी ज़मीनों को सर्किल रेट का नाम देकर, भूमि अधिग्रहण बिल का नाम देकर, गाँव को शहरीकरण करके उनको लूटने की जो यहाँ पर योजना बनाई जा रही है, किसानों को उससे बचना चाहिए। और हमारा अनुरोध है कि अगर किसान साथ में रहा, हम वायदा करते हैं, किसान अगर साथ में रहा तो ये वायदा है बिल्कुल कि किसान की बाज़ार की कीमत पर उन ज़मीनों को बिकवाने का काम भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत करेगी। लेकिन आप लोग अगर संगठन नहीं रहेंगे तो किसी भी संगठन के पास, हिंदुस्तान का कोई भी संगठन आ जाए, कोई संगठन किसानों को कुछ नहीं दे सकता। आज अगर कुछ उनको लेना है तो किसानों को स्वयं संगठित रहना पड़ेगा। और मैं इसके साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूं, कोई संगठन अगर आपके साथ आता है और आपकी लड़ाई लड़ता है तो आप उससे एजेंडा की बात करिएगा। उस एजेंडा से कम पर अगर कोई भी संगठन आपका फैसला करता है तो आप समझ लीजिए कि वो किसान संगठन आपके हित में नहीं है। जैसे कि मैं एजेंडा की बात करता हूँ, एजेंडा सिर्फ एक ही है कि बाज़ार रेट पर जहां किसानों की ज़मीनों की कीमतें हैं, उससे कम कीमत पर हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल में 20% जो आपके प्लाट की बात हुई है, वो प्लाट अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपया मीटर आज किसान के प्लाट की कीमत है। अगर आपको 20% प्लाट मिलता है तो 2 करोड़ रुपया प्रति बीघा आपको पैसा मिलेगा उसका। तो मैं किसान को सिर्फ ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी इन ज़मीनों को आने वाली पीढ़ी के सुरक्षा के लिए इनको लुटवाने की कोशिश ना करें। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सिर्फ सभी ज़िलों से ये कहा था कि वो 2-2, 4-4, 6-6 लोग आए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लगभग 300-400 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत दूर से बिजनौर, एक यहाँ हरिद्वार की, उत्तराखंड की सीमा के नज़दीक पड़ता है, वहाँ से लोग आए हैं। मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, सभी ज़िलों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 22 ज़िले हैं, अलीगढ़ मंडल के, आगरा मंडल के, मुरादाबाद मंडल के, सहारनपुर मंडल के, इन सभी मंडलों से यहाँ पर आए हुए लोग हैं। और वो इसलिए आए हैं कि हम अपनी उन समस्याओं के लिए कोई एक रणनीति बनाएं और सरकार से हम गुहार लगाएं। जिस सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों का काम करेंगे, गन्ने की अगर बात आती है तो गन्ने पर मात्र 20 रुपये 8 साल के दरमियान, 10 रुपया 20 रुपया 8 साल के दरमियान बढ़ना, ये किसान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके साथ एक बड़ा मजाक है। अगर इसी सरकार की हम बात करते हैं तो 2017 में जब चुनाव हुआ था, इस सरकार ने चुनाव से पहले एक आंदोलन किया था और उसमें कहा था कि 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। आज 8 साल के बाद भी 450 रुपये क्विंटल रेट नहीं है। सरकार को कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। उसकी अगर बात आती है किसान को, जहाँ नुकसान की बात आती है, मैं अभी एक हालिया एक आपको वाकया बताता हूँ, जहाँ पर गन्ना मंत्री ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया था। एक कोई विधायक कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं लगभग 80-85 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पर खर्चा आता है, तो वहाँ पर गन्ना मंत्री जी ने उठकर उसको दुरुस्त किया था और बताया था कि 1 एकड़ गन्ना पर जो खर्चा आ रहा है वो 1,05,000 रुपया है और उस पर जो हम किसान को दे रहे हैं वो 1,25,000 रुपया है, यानी 4,000 रुपया प्रति बीघा किसान को वर्ष भर में 4,000 रुपया प्रति बीघा किसान गन्ना के किसान को मिल रहा है। विचार करना चाहिए कि 20,000 रुपया में 1 एकड़ का किसान किस तरह से अपने परिवार को चला सकता है। वो एक दर्द भरी बात है, लेकिन सरकार इस बात को सोच रही है। कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल का रेट आज सरकार को गन्ने का रेट करना चाहिए। हम तो सभी किसानों से कहते हैं कि जो दल बने हुए हैं वो किसानों के नाम पर बने हुए हैं। उन किसानों को विचार करना चाहिए कि उनका कौन काम कर रहा है। मैं
महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। मैंने पूरे जीवन भर 1987 से लेकर अब तक मैंने महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम किया, लेकिन आप लोगों के सामने मुझे आज कहना पड़ रहा है, मैं अगर राकेश जी से अलग हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि राकेश जी आंदोलन में एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए हैं और कोई लड़ाई उन्होंने किसानों के हक में आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी है। हमेशा वो इस बात को कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, किसान की लड़ाई में टिकैत परिवार को एक उसके सदस्य को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये शब्द हैं, कब कुर्बानी देनी पड़ेगी इसका कोई पता नहीं है। इन शब्दों के जाल में इन किसानों को राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा फंसाया है और आज किसान संगठन भी इन्हीं शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं। किसानों से मेरी अपील और प्रार्थना है कि इन शब्दों के जाल से बाहर निकलें और अपने हिमायती को वो समझें। मैं एक बात और बता दूं, किसान स्वयं अपने आप में उतना सक्षम है, वो अगर स्वयं संगठित हो जाता है। इस देश के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन लड़ाइयों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। हम आज से एक स्वतंत्रता के समय की अगर बात करते हैं, बारडोली के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई वो किसानों की लड़ाई थी। आज भी जिस दिन किसान इकट्ठा हो जाता है, किसान अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ने में सक्षम है। तो भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने संगठन की स्ट्रेटजी को लेकर, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर अपने मन की बात कही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। गोभी नागर जी आए और चंचल कुमार शर्मा जी का स्वागत करें।